नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के अध्याय 1 पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हमने इसके पार्ट 3 में कुछ प्रश्नों के उत्तर समझे थे। इसी प्रकार अब हम प्रश्न के उत्तर समझेंगे। पहला हमने समझ लिया था, दूसरा मैंने आपको करने के लिए दिया था और तीसरा भी आपने कर लिया होगा, समीकरण को संतुलित करना। तो अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम, इसका सूत्र लिखना है। और दूसरा है, इसी में ऊपर दिए हुए पहले में क्वेश्चन में X की जल के साथ अभिक्रिया भी लिखना है। तो सबसे पहले पदार्थ X क्या है जो सफेदी के लिए उपयोग किया जाता है। तो वह वाला पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड है तथा इसका सूत्र CaO है और यह दीवारों पर पोतने के लिए काम आता है, इसलिए इसे सफेदी करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसको आप चूना बोलते हैं। CaO मतलब बिना बुझा हुआ चूना। दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करता है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। इसकी समीकरण देख लेते हैं। CaO प्लस H2O, फिर तीर का निशान, Ca ब्रैकेट के अंदर, OH ब्रैकेट के बाहर 2। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना CaO होता है, जिसमें पानी मिलाया जाता है। उसके बाद जो बनता है वह बुझा हुआ चूना कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो इसको हम देख लेते हैं। जल के विद्युत अपघटन के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। पानी में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होता है। चूँकि हाइड्रोजन एक परख नली में जाता है और ऑक्सीजन दूसरे में जाता है, इसलिए एक परख नली में एकत्र गैस की मात्रा दूसरे में एकत्र की गई गैस की मात्रा का 2 गुना है। इसका समीकरण है 2H2O, फिर तीर का निशान 2H2 प्लस O2। अगला क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल क्यों जाता है। इसका आंसर यह है, जब एक कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डुबोई जाती है तो लोहा, जो कि कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील धातु है, कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, अर्थात विस्थापन अभिक्रिया होती है और लोहे का सल्फेट बनता है, जो कि रंग में हरा होता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। ये हमने विस्थापन अभिक्रिया में भी पढ़ा था। इसका समीकरण है CuSO4 प्लस Fe, का निशान FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर आप देखिए, लोहे ने कॉपर को विस्थापित कर दिया है और आयरन सल्फेट बना। अगला क्वेश्चन है, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, Na2CO3 प्लस CaCl3, तीर का निशान CaCO3 प्लस 2NaCl। Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट प्लस CaCl3 मतलब कैल्शियम क्लोराइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और 2NaCl सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार से यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। देखिए, इसमें इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड आयनों का आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक बना रहे हैं, यानी कि CO3 Ca के साथ जा रहा है और NaCl के साथ जा रहा है, यानी कि आयनों का विस्थापन हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार इसका आंसर पढ़ लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। इस अभिक्रिया में सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड आयनों का आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक बनाते हैं, इसलिए यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया
अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम 4Na+O2 तीर का निशान 2Na2O, ठीक है। Na की सोडियम और प्लस ऑक्सीजन और 2Na2O बन रहा है। तो अब अपन देखेंगे इसमें सबसे पहले सोडियम का उपचयन हो रहा है क्योंकि इसे ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। देखिए Na अभिकारक में है और उत्पाद में Na2O बन रहा है। Na की ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए इसमें उपचयन हो रहा है। और दूसरे में देखिए CuO+H2 तीर का निशान Cu+H2, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड, उसमें ऑक्सीजन की हानि हो रही है। दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है और हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है, ठीक है। तो ये अतिरिक्त क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। धन्यवाद।